चलो जी यार। जी माननीय अध्यक्ष जी, कलेक्ट्रेट में आज धरना दिया जा रहा है, किस तरीके का विरोध आज सरकार के विरुद्ध आप जता रहे ये हैं? हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने होली से एक दिन पहले गोरखपुर में होली का समारोह था। उसमें उन्होंने राजा हिरण्यकश्यप जो चक्रवर्ती राजा हुए महर्षि कश्यप के पुत्र थे, उनके बारे में गुंडा माफिया आतंकवादी उग्रवादी कहा है। जबकि एक वो देखा जाए तो, क्योंकि ये मैं दिखा दूँ आपको, एक मिनट, क्योंकि प्रमाण दिखाना पड़ेगा। उन्होंने कहा गुंडा माफिया और आतंकवादी थे, जबकि देखो उनका स्टेटमेंट भी है योगी जी का, हिरण्यकश्यप जैसे माफिया गुंडे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब हम पूछना चाहते हैं, इस देश में सबसे पहला स्कूल खोलने वाले ज्योतिबा फुले, जिन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी लिखी है, और गुलामगिरी में उन्होंने बताया कि हिरण्यकश्यप एक प्रतापी राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे, और उस समय तीनों लोगों पे उनका राज था और सारी प्रजा उस समय सुखी थी। लेकिन नरसिंह नाम के आर्य लोग बाहर से आए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नरसिंह ने धोखे के साथ उनका राज हड़पने के लिए उनकी हत्या करने का प्लान बनाया। और हत्या करने के लिए सबसे पहले अगर कोई कब्जे में ना रहा हो तो उसकी औलाद को भ्रमित करो। तो उनके जो पुत्र थे प्रहलाद, उनको भ्रमित किया और उसको भ्रमित करके अपने पिता उस हिरण्यकश्यप के खिलाफ खड़ा किया, क्योंकि हिरण्यकश्यप उस समय विरोध कर रहे थे पाखंडवाद का, उस समय विरोध कर रहे थे जो बड़ी बड़ी बाहर से शक्ति आकर पाखंडवाद फैला रही थी, तो उसका वो विरोध कर रहे थे। वो कहते थे कि अपने पुरखों को पूजो, अपने पूर्वजों की पूजा करो। तो उसके विरोध में जो आर्य लोग आए तो नरसिंह का एक भेष बनाया नरसिंह नाम ने। उसने ताज़ा मामला यही है कि मुख्यमंत्री जी ने जो इस समाज के खिलाफ बोला है, हिरण्यकश्यप के खिलाफ बोला है, हिरण्यकश्यप राक्षस थे, हिरण्यकश्यप आतंकवादी थे, हिरण्यकश्यप माफिया थे, तो आज ये पूरा समाज उत्तर प्रदेश नहीं देश में पूरा गुस्से में है, नाराज है कि उनके पुरखों को कैसे योगी आदित्यनाथ ने गुंडा माफिया बताया। तो आज समाज गुस्से में है और आज राष्ट्रपति के माध्यम से, प्रधानमंत्री और राज्यपाल के माध्यम से ज्ञापन देने आए हैं कि तत्काल मुख्यमंत्री इस पर माफ़ी मांगे। अगर मुख्यमंत्री माफ़ी नहीं मांगते तो बड़ा आंदोलन होगा। और हम लोगों ने तय कर लिया है कि 25 मार्च को हम मुख्यमंत्री का आवास घेरने पूरे प्रदेश से, पूरे देश से लोग उनके घर पर जाएंगे, क्योंकि समाज ने उनको बनाया है। और अगर हमें महापुरुषों का अपमान होगा तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये सभी के महापुरुष थे, महर्षि कश्यप इस सृष्टि के रचयिता थे और उनके पुत्र चक्रवर्ती राजा हिरण्यकश्यप चक्रवर्ती थे, और उनका अपमान पूरे समाज का अपमान है, पूरे देश का अपमान है। योगी जी अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। और 25 मार्च को अगर आप 25 मार्च तक माफ़ी नहीं मांगते तो ये पूरा समाज आपके घर को घेरेगा और आपके घर पर आकर लखनऊ में जवाब देगा, आपको जवाब लेगा।